डरो मत, या तो जीत मिलेगी, हार गए तो सीख मिलेगी। नमस्कार, मैं इरशाद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूपीएससी सिलेबस चैनल पर। आज हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। तो पहले बेसिक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि हम समझ लें कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। ठीक है, क्योंकि हम इसको बहुत बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स क्या होता है ये अच्छे लोगों को शायद क्लियर नहीं होता कॉन्सेप्ट। अभी लेक्चर देने के लिए चार बात लिखने के लिए बोल दिया जाए तो नहीं लिख पाते लोग। तो हम आज इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। और पहले हम आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी ये दो अलग अलग शब्द हैं और इनमें दोनों में डिफरेंस होता है। इकोनॉमिक्स एक स्टडी करता है किसका, एक पार्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी का। जैसे इकोनॉमी किसी पार्टिकुलर रीजन में पाया जाएगा, जैसे इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया में जो अर्थव्यवस्था है वो, और अमेरिकन इकोनॉमी मतलब अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था उसके बारे में बात कर रहा है। तो इन इंडियन और अमेरिकन इकोनॉमी को जो स्टडी करता है उसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब हम समझने चलते हैं कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डिफिनेशंस हैं, मतलब इकोनॉमिक्स को लेकर जो विद्वानों में अलग अलग मत है, लेकिन इकोनॉमिक्स की जो बेसिक चीजें हैं जिससे इसको डिफाइन किया जाता है वो उसमें निम्नलिखित चीजें इंक्लूड की जा सकती है। जैसे कुछ विद्वान मानते हैं कि इकोनॉमिक्स इज द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स। भाई मतलब हमें अल्टरनेटिव मतलब विकल्पों को अच्छे तरीके से चुनने की आवश्यकता है। तो भाई किस चीज की विकल्प की चुनने की बात कर रहे हो, आपका पहला क्वेश्चन होना चाहिए। तो चूंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और पृथ्वी पे झगड़ा किस चीज को लेकर होता है, संसाधनों को। तो संसाधन पृथ्वी पे कैसे हैं, सीमित हैं। तो उन सीमित संसाधनों को हम कैसे अपने इंटेलेक्चुअल पावर और कैसे मैनेजमेंट करें कि उसमें से सबसे अल्टरनेटिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें। मतलब जैसे क्या उसमें से कौन सा ऐसा बेस्ट रिसोर्स चुने जो आपके लंबे समय तक काम करे और उसकी कमी भी ना हो, इस तरीके से मैनेजमेंट लाया जाए। ठीक है, फिर दूसरे विद्वान मानते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज को लो जिससे आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको मैनेजमेंट के थ्रू। और ये मैनेजमेंट का स्टडी कौन करता है, इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर विद्वान मानते हैं मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कहते हैं कुछ विद्वान की इकोनॉमिक्स क्या है, केवल मैनेजमेंट है किस चीज का, रिसोर्सेज का। कुछ विद्वान मानते हैं कि ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है, जो रिसोर्सेज पृथ्वी पर है उसको एक अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना लोगों के बीच में, ये इकोनॉमिक्स है। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं आप सब में देखे होंगे कि रिसोर्सेज की बात की गई है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और रिसोर्सेज को लेकर ही आपस में झगड़ा होता है। तो आप ये क्वेश्चन मन में बनता है हमें कि रिसोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं, ये माइंड में आना चाहिए, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स का डिफिनेशन है कहीं ना कहीं रिसोर्स पे केंद्रित है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि रिसोर्सेज होता क्या है। तो रिसोर्सेज जो है वह वस्तु या वह चीज या जो भी पृथ्वी पर उपस्थित है जिसके बारे में मनुष्य को ज्ञान है कि हमारे लिए हेल्पफुल है और उसे मनुष्य उपयोग में लाता है, उसे हम संसाधन या रिसोर्सेज कहते हैं। और रिसोर्सेज मुख्यतः जो है इन भागों में डिवाइड किए जाते हैं। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, जो हमें प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है। जैसे वाटर हुआ, लैंड हुआ, वेजिटेशन हुआ, ये हमने नहीं क्रिएट किया है, ये क्या है, नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है। ठीक है, तो और सेकंड आपका आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मनुष्य एक संसाधन है। तो मनुष्य के अंदर जो स्किल है, स्किल मतलब जो आप उसको कह सकते हैं उसके अंदर कुशलता है। जैसे कोई इंजीनियर हो गया तो उसकी स्किल हो गई, कुछ चेंजेस लाएगा एज अ रिसोर्सेज। ठीक है, फिर आपका आता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब इस पृथ्वी पर कौन कौन से ऐसे जगह है जहां पर आपके मिनरल्स, खनिज और बहुत ही उपयोगी वस्तु या बहुत ही उपयोगी संसाधन मिलते हैं। फिर आपका आ गया मैन मेड रिसोर्सेज। मैन मेड जो मनुष्य जो है अपने कौशल के बल पर रिसोर्सेज को बनाता है, उसे हम मैन मेड रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका मशीन हुआ, शिप हुआ, ट्रेन, वो सब चीजें जो मनुष्य द्वारा बनाई गई है इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। अब आता है सोशल रिसोर्सेज। भाई सामाजिक संसाधन क्या है, इस पे कमेंट लिखने के लिए कर दिया जाए तो अच्छे से नहीं लिख पाएंगे। सोशल रिसोर्सेज ये होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी इन द सोसाइटी ऑफ अ कंट्री, मतलब एक देश में जो लोग हैं उन लोगों के बीच में आपसी जो है समझ या ट्रस्ट या विश्वास, उसे हम सामाजिक संसाधन कहते हैं। क्योंकि जब आपका सामाजिक संसाधन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रहेगा तो उसमें यह होगा कि लोग आपस में मिलकर अपने किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ेंगे। तो ये भी जरूरत है। ठीक है, ये क्या हो गया आपका रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन हो गया। मतलब आप यही देखेंगे कि
पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स आपका रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ही बात करता है कि रिसोर्सेज को मैनेज किया जाए। क्योंकि अगर जो हम रिसोर्सेज को मैनेज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या उत्पन्न होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा सबसे ज्यादा रिसोर्सेज पे कब्जा कर लेगा, और सबसे ज्यादा रिसोर्सेज पे कब्जा करेगा तो इनइक्वालिटी आएगी, इनइक्वालिटी आएगी तो क्रांति आएगी, क्रांति आएगी तो जो है देश में अराजकता फैलेगी, और अराजकता में अशांति फैलेगी, और कोई भी व्यक्ति अशांति में नहीं रहना चाहता है। इसीलिए हम इकोनॉमिक्स का स्टडी करते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।